नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वक्फ बोर्ड सुधार अधिनियम, वक्फ बोर्ड सुधार अधिनियम को लेकर के जो बिल लोकसभा में आया है, इसको लेकर राजनीति क्यों? पहले तो इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। वक्फ बोर्ड मुस्लिम संगठनों का एक बोर्ड है जिसके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और इन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है और वक्फ बोर्ड इनके माध्यम से कुछ लोगों को, कुछ रसूखदार लोगों को इसमें हिस्सेदारी देती। वक्फ बोर्ड में इसी सुधार के लिए इस विधेयक को लाया गया। दरअसल इस विधेयक में जो प्रमुख बातें जो कही गई है, उसमें वक्फ को सरकारी जमीन के विवाद में जिला कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। ये निर्णय संशोधन के लागू से पहले की संपत्ति पर भी लागू होगा। वक्फ को अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और पूरा ब्यौरा पोर्टल पर डालना होगा। वक्फ बोर्ड के फैसले को अब अदालत में भी दी जा सकेगी चुनौती, जो अब तक अदालत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर चुनौती नहीं दी जा सकती, अब दी जा सकती है। अभी बोर्ड ट्रिब्यूनल का फैसला होता है अंतिम। जो बोर्ड का खुद का ही ट्रिब्यूनल है, वो ऐसे विवाद के समय में उसी का फैसला अंतिम होगा। लेकिन अब इस सुधार बिल के पेश हो जाने के बाद कोर्ट में जाया जा सकता है। बोर्ड की संपत्तियों की ऑडिट करने का सरकार के पास अधिकार होगा। इसके लिए सीएजी अफसर की नियुक्ति करेगा केंद्र सरकार। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और राज्य बोर्डों में 2 महिला सदस्य होंगे, 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। 2 सदस्य ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज रह चुके होंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय का संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी भी होगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में केंद्र सरकार के 2 सदस्य लोकसभा से 1 और राज्यसभा से 1 नामित कर सके। जो विवाद का विषय यही है कि अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है वक्फ की संपत्तियों को, दावों को लेकर के, और बोर्ड की जो संपत्तियों का ऑडिट करना, ये भी एक विवाद का प्रमुख विषय है। तो दूसरी तरफ जो वक्फ काउंसिल के राज्य बोर्डों में 2 महिला सदस्यों को शामिल किया गया, इससे भी मुस्लिम समाज में विरोध है। मुस्लिम रहनुमाओं में मुस्लिम के जो ठेकेदार हैं, उनके अंदर इसको लेकर के विरोध। 2 सदस्यों को जिस प्रकार से गैर मुस्लिमों को इस बोर्ड में लाया गया है, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को उसमें नामित कर सकती है सरकार। इससे भी जो सरकार का प्रतिनिधित्व बोर्ड में होगा, इससे भी इसको लेकर के भी विरोध है। दरअसल विरोध मुस्लिम समाज में है या नहीं, इसका आकलन तो बाद में पता चलेगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश रखने के लिए, उनको दिखाने के लिए विरोध जता रहे हैं। यद्यपि इस विधेयक को जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा जाएगा और एक गहन विचार विमर्श के बाद पहले इस विधेयक को लाया गया है। लेकिन जैसा कि इस विधेयक को पेश करते हुए अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक को जेपीसी को सौंपा जाए। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहती और सरकार किसी विवाद में नहीं फंसना चाहती। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां इसको लेकर के हो हल्ला मचा रही। कांग्रेस पार्टी इसका मूल्यांकन करने में लगी है कि उसका कितना नफा और नुकसान होगा, उसके बाद इसको तय करेगी। लेकिन वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से मनमानी देश में चला रहा था, उसको लेकर के ऐसे कानून, ऐसे सुधार आना बहुत जरूरी था। वक्फ बोर्ड में एक मनमाने तरीके से कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा था।
ऐसे में वो वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हो सकेंगे, महिला सदस्य भी उसमें होगी, तो सरकार के प्रतिनिधि भी नामित होंगे, दो गैर मुस्लिम सदस्यों को भी उसमें शामिल करने का प्रावधान समाज में समाज के लिए बेहतर होगा और समाज में शांति और सद्भावना कायम करने में एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन तमाम कट्टर मुस्लिम समर्थक और तमाम देश के मुस्लिम की राजनीति करने वाले तमाम पार्टियां इसको लेकर के विरोध के झंडे को बुलंद कर रही हैं, अपनी आवाज़ को विरोधी स्वरूप को और धार दे रही है। जबकि इस विधेयक को लाने में भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय अलायंस में शामिल हैं, बिहार से जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी, इन दोनों का भरपूर साथ मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ अधिनियम सुधार विधेयक कब संसद में पारित हो पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल फीड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।